तरफ से जो है रिक्रूटमेंट निकाली गई है। इस रिक्रूटमेंट की पूरी डिटेल्स इस वीडियो में हम आप सभी को जो है प्रोवाइड करने वाले हैं। अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हमारे किसी भी ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक जो है दे दिया जाएगा। यह गेल इंडिया की तरफ से जो है हमारा रिक्रूटमेंट निकाला गया है। गेल भवन 16 काईजी काम प्लेस आर के पूर्णम न्यू दिल्ली की तरफ से जो है रिक्रूटमेंट जो है निकाला गया है। कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन वेरियस डिसिप्लिन, यह क्या कहते हैं गेल इंडिया की तरफ से जो है हमारा रिक्रूटमेंट निकाला गया है। इसमें अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग रिक्रूटमेंट यहाँ पर जो है निकाला गया है। यहाँ पर जो हमारी जूनियर इंजीनियर केमिकल के लिए हमारी जो ग्रेड कितनी है SS7 के लिए हमारी टोटल 2 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के में ग्रेड S7 में हमारी जो एक पोस्ट है। फॉरमैन इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल में हमारी एक पोस्ट है। फायरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन में हमारी कितनी एक पोस्ट 14 पोस्टें हैं। और जो है फॉरमैन सिविल में हमारी जो है कितनी 6 पोस्टें हैं। इसमें जो है अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर जो है निकाली गई। इसमें बीटेक डिप्लोमाधारी और ITI और नॉन टेक्नीशियन वालों के लिए जो निकाला गया। इसमें जो है क्या कहते हैं जूनियर सुपरिटेंडेंट ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए हमारी जो है पोस्ट कोड जो है S7 है। टोटल पोस्ट इसमें जो निकाली गई है 5 पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट यहाँ पर जो है निकाली गई है। और जो हमारी जो केमिस्ट्री के लिए है केमिस्ट्री के लिए हमारी ग्रेड 5 के लिए टोटल 8 पोस्टों के लिए। अकाउंटेंट के लिए हमारी कितनी 14 पोस्टें हैं। टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी के लिए हमारी जो 3 पोस्टें हैं यह ग्रेड दी गई S5। उसके बाद जो टेक्नीशियन असिस्टेंट लेबोरेटरी के लिए हमारी SS3 से ग्रेड शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर जो ऑपरेटर केमिकल के लिए हमारी जो ग्रेड S3 है 73 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली है। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो ग्रेड S3 है 44 पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई। टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन ग्रेड S3 45 पोस्टों के लिए। टेक्नीशियन मैकेनिकल की बात करते हैं तो ग्रेड S3 है 39 पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट जो है निकाली गई। टेक्नीशियन टेलीकॉम एंड टेम्परेरी के लिए जो ग्रेड S3 है यहाँ पर टोटल 11 पोस्टों की निकाली गई। ऑपरेटर फायर की यहाँ पर ग्रेड S3 है टोटल 39 पोस्टों के लिए निकाली गई है। बॉयलर की बात करते हैं ऑपरेटर बॉयलर के लिए तो S3 ग्रेड है टोटल 8 पोस्टों के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट जो है निकाली गई। अकाउंटेंट असिस्टेंट की बात करता हूँ तो ग्रेड S3 है यहाँ पर 13 पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट निकल गया। बिजनेस असिस्टेंट की बात करते हैं तो ग्रेड S3 है 65 पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई। टोटल जो है 391 पोस्टों के लिए यहाँ पर जो है रिक्रूटमेंट जो है निकाली गई है। यह जो है बेस्ट अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट सेक्टर में जो है जॉब पाने के लिए। इसमें देखिए क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं। इसेंटियल क्वालिफिकेशन मिनिमम इसेंटियल एक्सपीरियंस, इसमें क्या कहते हैं आपको क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस एंड अपर एज लिमिट्स फॉर द एबव पोस्ट शैल बी इंडिकेट्स द टेबल्स बिलो। यहाँ क्या कहते हैं आपको जो है जितने एक्सपीरियंस आपको कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है इसमें देखते हैं। तो हमारी जो ग्रेड S7 की पोस्ट के लिए निकाली गई है केमिकल जूनियर इंजीनियर केमिकल के लिए जो हमारी निकाली गई इसमें सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। पे स्केल 35,000 से 1,38,000 तक। जो अपर एज लिमिट की बात करते हो तो यहाँ पर जो SC के लिए 45 ईयर और 45 ईयर फॉर ST कैटेगरी के लिए, ST कैटेगरी के 45 ईयर 55 के लिए 55 ईयर जो PWD SC कैटेगरी ST कैटेगरी के लिए निकाली गई। इसमें जो है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना चाहिए। केमिकल टेक्नोलॉजी पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी मिनिमम जो है 60% मार्क्स होना चाहिए। मिनिमम आपके पास कितना 8 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर जो है मांगा गया। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की बात करते हैं तो यहाँ पर भी जो है उतनी ही सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। इसमें भी मैकेनिकल इंजीनियर से जो है मैकेनिकल से डिप्लोमा होना चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जो है डिप्लोमा होना चाहिए। प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल्स मिनिमम जो है 60% मार्क्स होना चाहिए। 8 साल का आपके पास क्या होना चाहिए इस विभाग से एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारी है फायरमैन इलेक्ट्रीशियन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो पे लेवल प्रोवाइड किया जाए 29,000 से 1,20,000 ईयर तक
1,20,000 तक, और उसमें जो एज लिमिट, अपर एज लिमिट रखी गई एसटी कैंडिडेट के लिए 33 ईयर और 43 ईयर्स जो है पीडब्ल्यूडी और एसटी कैंडिडेट के लिए रखा गया है। इसमें जो है डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड मिनिमम जो है हमारा मिनिमम जो परसेंटेज होना चाहिए वो 60% होना चाहिए। 2 इयर्स का आपके पास रिलेटेड फील्ड से जो एक्सपीरियंस जो है होना चाहिए। जो हमारी नेक्स्ट पोस्ट रखी गई फार्मन इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी यहाँ पर जो सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, उतनी ही यह क्या कहते हैं ग्रेड 5 के लिए जो रिक्रूटमेंट निकाला गया है, इसमें भी इंजीन डिप्लोमा भी मांगा गया है। इंस्ट्रूमेंटेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रीशियन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विथ मिनिमम जो है 60% आपके पास मार्क्स होना चाहिए। टोटल जो है 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। फायरमैन सिविल की बात करता हूँ तो यहाँ पर भी जो सैलरी वही प्रोवाइड की जाएगी 29,000 से 1,20,000 तक। जो एज लिमिट रखी गई जनरल कैटेगरी के लिए 28 ईयर, और जो पोस्ट विथ एप्लीकेशन एज रिलैक्सेशन ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी, यहाँ पर रिलैक्सेशन जो है प्रोवाइड किया जाए। ग्रेड 7-5 की वैकेंसी है। यहाँ पर जो है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सिविल से जो होना चाहिए, मिनिमम जो है 60% मार्क्स होना चाहिए। 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर सुपरिटेंडेंट ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करता हूँ तो यहाँ पर भी जो है सैलरी आपको क्या कितनी प्रोवाइड की जाएगी 29,000 से 1,20,000 तक। जो एज लिमिट रखा गया 28 ईयर तक। ग्रेड S5 की वैकेंसी यहाँ पर जो है 3 बैचलर डिग्री आपके पास 3 इयर्स की होनी चाहिए। हिंदी लिटरेचर मिनिमम जो है आपके पास 55 मार्क्स होना चाहिए। और भी क्या कहते हैं इसमें जो है मिनिमम 3 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर केमिस्ट्री केमिस्ट्री की बात करता हूँ तो यहाँ पर जो भी पे लेवल्स प्रोवाइड किया जाएगा 29,000 से 1,20,000 तक। ग्रेड 5 की वैकेंसी है। यहाँ पर भी मास्टर डिग्री एमएससी मांगा गया और भी क्या कहते हैं केमिस्ट्री से होना चाहिए। मिनिमम 2 इयर्स ड्यूरेशन विथ 50% मार्क्स। यहाँ पर 2 एमएससी होना चाहिए। 2 ईयर का जो है 2 ईयर कंप्लीट होना चाहिए। मिनिमम जो है 50% मार्क्स होना 55% मार्क्स होना चाहिए। 2 इयर्स का आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारी अगली पोस्ट है यह जूनियर अकाउंटेंट की है। यहाँ पर की भी जो सैलरी वही रखी गई है और एज लिमिट वही रखी है। पोस्ट कोड जो ग्रेड है 5 से प्रोवाइड किया जाए। इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट्स इन CA या SI, यहाँ पर जो है क्या कहते हैं और मास्टर डिग्री भी MCOM मांगा गया है। 2 ईयर का होना चाहिए। 60% मार्क्स होना चाहिए। 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस जो है होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी की बात करते हैं तो यहाँ पर 24,500 से 90,000 रुपये तक सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। एज लिमिट की बात करते हैं तो 31 ईयर SC कैंडिडेट के लिए, और जो है 41 ईयर PWD और SC कैंडिडेट के लिए यह S3 ग्रेड की वैकेंसी है। यहाँ पर जो है बैचलर डिग्री साइंस BSc होना चाहिए विथ केमिस्ट्री मिनिमम 3 इयर्स होना चाहिए। 3 इयर्स की जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए, वो भी क्या होनी चाहिए BSc। मिनिमम जो 50% मार्क्स होना चाहिए। आपके पास 1 ईयर का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑपरेटर केमिकल की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है 24,500 से 90,000 तक जो है सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। अपर एज लिमिट जो है 26 ईयर से अपर एज लिमिट जो है मांगा गया है। ग्रेड S3 की वैकेंसी, यहाँ पर भी बैचलर डिग्री विद इन साइंस मांगा गया है। जो है साइंस से क्या होना चाहिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए, BSc होना चाहिए और मिनिमम 3 इयर्स का होना चाहिए। 55% मार्क्स होना चाहिए। यहाँ पर BSc भी होना, 1 ईयर का आपके पास क्या होना चाहिए एक्सपीरियंस जो है मांगा गया है। नेक्स्ट जो हमारी अगली पोस्ट है यहाँ पर जो टेक्नीशियन टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की बात करता हूँ तो यहाँ पर 24,500 से 90,000 रुपये तक सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। अपर एज लिमिट जो 26 ईयर तक रखी गई। ग्रेड S3 की वैकेंसी, इसमें मैट्रिक प्लस ITI ट्रेड्समैनशिप्स और क्या होना चाहिए नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन वायरमैन ट्रेड से आपके पास ITI होनी चाहिए। ITI की अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होगा। टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर भी जो सैलरी वही प्रोवाइड की जाएगी। एज रिलैक्सेशन भी वही भी है। यहाँ पर भी S3 की वैकेंसी, यहाँ पर भी जो 10th प्लस ITI मांगा गया है वो भी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन से आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारी अगली ट्रेड है टेक्नीशियन मैकेनिकल की बात करते हैं। यहाँ पर भी जो एज लिमिट वही है और सैलरी भी वही रखी गई। ग्रेड S3 की वैकेंसी पे यहाँ पर भी जो है ITI ट्रेड्समैन
शिप्स 10th प्लस आईटीआई मांगी गई है। यहाँ पर जो है अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिटर, डीजल मैकेनिक, मशीनिस्ट, टर्नर ट्रेड से होना चाहिए। 2 ईयर का आपके पास क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस जो है होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारी अगली पोस्ट है टेक्नीशियन टेलीकॉम एंड टेम्परेरी के लिए, यहाँ पर भी जो एज लिमिट वही रखी गई है। यहाँ पर भी क्या कहते हैं, आपके पास जो है आई 10th प्लस आईटीआई होनी चाहिए, 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारी जो ऑपरेटर फायर की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी जो 24 सैलरी वही रखी है और एज लिमिट भी वही है। यहाँ पर भी 10+2 मांगा गया है। मिनिमम जो 6 मंथ ड्यूरेशन फायरमैन ट्रेनिंग कोर्स एंड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी व्हीकल्स फायर ट्रेडर्स, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 10+2 पास आउट होना चाहिए। मिनिमम 6 ड्यूरेशन का जो है फायर का ट्रेनिंग होनी चाहिए। मिनिमम 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट अगला है ऑपरेटर बॉयलर की बात करता हूँ, तो यहाँ पर भी क्या कहते हैं, S3 की ग्रेड की सैलरी वैकेंसी, यहाँ पर भी 10th मैट्रिक्स प्लस आईटीआई मांगा गया है। नेशनल अप्रेंटिसशिप जो है होना चाहिए और सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए, बॉयलर से जो है सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। यहाँ पर जो 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया और जो क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट डिग्री जो मांगी गई बीएससी से मांगा गया है, उसमें क्या होना चाहिए, मिनिमम आपके पास 55% मार्क्स जो हैं होना चाहिए। अकाउंटेंट असिस्टेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो वही ग्रेड वही सैलरी रखी गई है। यहाँ पर भी बैचलर डिग्री होना चाहिए, बीकॉम होना चाहिए, 55% मार्क्स होना चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बिजनेस अकाउंटेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी जो सैलरी और एज लिमिट वही है और बैचलर डिग्री में बीबीए बीबीएससी बीएम 50% मार्क्स होना चाहिए। 1 ईयर का एक्सपीरियंस जो है आपके पास होना चाहिए। और इसमें क्या कहते हैं, अगर एज लिमिट रिलैक्सेशन जो है सारा सब कुछ वही होगा। और इसमें क्या कहते हैं, जैसे फॉर्म आवेदन की बात करता हूँ, तो इसमें देखिए SC ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर, OBC NCL के लिए 3 ईयर, PWD और जनरल EWS के लिए 10 ईयर, PWD OBC NCL के लिए 13 ईयर, PWD SC ST के लिए जो है 15 ईयर्स जो एज रिलैक्सेशन यहाँ पर जो है प्रोवाइड किया जाएगा। जो S7 की सैलरी यहाँ पर जो है आपको बेसिक जो है मिनिमम सारा हमने डिस्कशन कर ही दिया कि आपकी ग्रेड सैलरी कितनी प्रोवाइड की जाएगी। और जो एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं, तो ₹50 एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है, वो भी क्या कहते हैं, नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। फॉर्म को किस प्रकार से आवेदन करना होगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप में लिंक दे दिया जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर के आप जो है फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। यह फॉर्म आवेदन करने की बात करता हूँ, तो यह फॉर्म जो है 8 अगस्त से फॉर्म आवेदन होना स्टार्ट हो गया और इसकी 7 सितंबर इसकी लास्ट डेट रखी गई है। अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।